सभी को गुड मॉर्निंग। मैं क्लास 9th का पुनः 2.4 का जो सवाल है, 5वां सवाल है, दिया है उपयुक्त सर्वसमीका के उपयोग से 104 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। अब ये सर्वसमीका के उपयोग से करना है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे हल लिखेंगे। सवाल लिखा है 104 का होल क्यूब है। अब हम ये सवाल को हम सर्वसमीका के रूप में हम चेंज करेंगे। तो जैसे 104 है तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 4 का होल क्यूब। अब देखिए a प्लस बी का होल क्यूब के रूप में हो गया। तो सूत्र होता है, हम सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में होता है a प्लस बी। इस तरह से होता है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। हम प्रयोग करने पर यह सर्वसमीका का सूत्र है। तो a क्यूब का मतलब हम क्या करेंगे, 100 का क्यूब प्लस b क्यूब का मतलब 4 का क्यूब प्लस 3 है, 3 लिखेंगे सूत्र में। a है, a के स्थान पे कितना था, 100 था। b है, b के स्थान पर 4 है। कोष्टक में a के स्थान पर 100 प्लस b के स्थान पर 4, इस तरह से होगा। अब हम क्या करेंगे, यदि इसका हम वर्क करेंगे तो अगर हम 100 गुणे इस तरह से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी समथिंग इतना आ जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, क्योंकि 2 जीरो ये भी 2 जीरो ये भी 2 जीरो ये भी, यानी 6 जीरो हो जाएंगे। प्लस 4 गुणे 4 यदि हम करेंगे 3 बार तो हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, इस प्रकार से हो गया। प्लस अब देखिए हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 गुणे, अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 104, ये हो गया। अब देखिए इसको हम जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, यानी इस तरह से आया। प्लस अब हम इसका गुणा करते हैं इसमें, तो इसका गुणा यदि हम करेंगे 1200 में 104 का गुणा कीजिए, 0 0 4 2 8 4 एकम 4 0 0 0 0, फिर हो जाएगा 0 0 2 1, तो 0 0 8 4 2 1, इस तरह से आया, यानी 12 48 00। अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 0 में यदि 4 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा, 0 यानी 8 आएगा, फिर 4 होगा, फिर 2 होगा, 1 होगा और ए वाला 1 होगा। इस तरह से एक क्या हो जाएगा, आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग को अच्छी तरह से सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगला सवाल को आप हल कीजिएगा। धन्यवाद।